हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो बच्चों, मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज से हम अपने मैथ्स के चैप्टर शुरू करेंगे। तो बच्चों, आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एडिशन। तो बच्चों, सबसे पहले आता है एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विदाउट रीग्रुपिंग। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हमें ऐड करना है 24 और 13 को यूजिंग एक्सपैंडेड फॉर्म। तो बच्चों 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टेंस प्लस 4 वंस, क्योंकि 2 जो है वो टेंस प्लेस पे है और 4 किस पे है बच्चों, वंस प्लेस पे है। सिमिलरली हम 13 को क्या लिख सकते हैं, 1 10 प्लस 3 वंस। तो जब बच्चों हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 4 वंस प्लस 3 वंस क्या हो जाएगा, 7 वंस। 2 वंस प्लस 3 2 टेंस प्लस 1 10 कितना हो जाएगा, 3 टेंस। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 37। देयरफॉर 24 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 37। अब बच्चों ये यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें आपको 56 को और 22 को ऐड करना है। अब आप 56 को क्या लिख सकते हो, 5 टेंस प्लस 6 वंस। सिमिलरली 22 को आप लिख सकते हो 2 टेंस प्लस 2 वंस। अब 6 प्लस 2 कितना होता है बच्चों, 8, और 5 प्लस 2 कितना होता है, 7। तो ये क्या हो जाएगा, 7 टेंस प्लस 8 वंस। इसको आप नंबर लिखोगे बच्चों, सिर्फ नंबर लिखोगे तो इधर आ जाएगा 78। तो आंसर हो जाएगा बच्चों 56 प्लस 22 78। नेक्स्ट बच्चों आप खुद से ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है। थर्ड भी आप बच्चों खुद से ट्राई करना, ये बिल्कुल सिमिलर है ऊपर की तरह। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है add 34 and 25। अब बच्चों अब हम इसे एक्सपैंडेड फॉर्म से नहीं ऐड करेंगे, अब हम इसे नॉर्मल ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसे ग्रुप बना लेंगे, वंस का और एक टेंस का। वंस वाले बच्चों जो नंबर है, जैसे सबसे पहले 34 है, 34 में से 3 टेंस प्लेस का है और 4 वंस प्लेस का है, तो इनको कुछ इस तरीके से लिख देंगे। इसी तरीके से 25 को 2 इसमें टेंस प्लेस का है और 5 इसमें वंस प्लेस का है। अब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 प्लस 4 इज 9, 3 प्लस 2 इज 5। तो आंसर विल बी 59। इधर बच्चों वर्किंग स्टेप्स लिखे हुए हैं। 4 प्लस 5 कितना था, 9, और टेंस की जब हमने प्लेस ऐड करी तो हमारे पास क्या आया, 3 प्लस 2 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया था बच्चों, 59। अब बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, लेट्स ट्राई दीज। फर्स्ट है 14 प्लस 24। तो इसमें से वंस प्लेस जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस 4 होता है हमारा बच्चों 8, 1 प्लस 2 होता है हमारा 3। आंसर विल बी 38। नेक्स्ट देखते हैं 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा बच्चों, 8, 6 प्लस 1 विल बी 7। आंसर विल बी 78। नेक्स्ट देखते हैं 23 प्लस 16। वंस प्लेस के ऐड करते हैं पहले, क्या आ जाएगा, 6 प्लस 3 9, 2 प्लस 1 3। आंसर विल बी 39। तो बच्चों हमेशा क्या करते हैं, हम पहले वंस प्लेस पे जो नंबर्स होते हैं उनको ऐड करते हैं, फिर हम जो टेंस प्लेस पे नंबर होते हैं उनको ऐड करते हैं, फिर जो हमारे पास बचता है वो हमारा आंसर हो जाता है। बच्चों बाकी के सारे आप खुद से ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है। तो बच्चों अभी तक हमने देखा कि 2 डिजिट नंबर कैसे ऐड करते हैं। अब हम देखेंगे कि 3 डिजिट नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं विदाउट रीग्रुपिंग। बच्चों इसमें भी सिमिलर होता है 2 डिजिट नंबर की तरह। इसमें हम पहले वंस प्लेस के नंबर को ऐड करेंगे, फिर टेंस प्लेस के नंबर को ऐड करेंगे, फिर ये होता है बच्चों हंड्रेड्स प्लेस, फिर हम करते हैं इसमें हंड्रेड्स प्लेस को ऐड। तो जो आंसर आता है वो हमारा फाइनल आंसर होता है। अब जैसे यहाँ पे है 4, यहाँ पे है बच्चों 426 प्लस 352। तो हमने पहले कॉलम्स में बच्चों कॉलम्स बना लिए वंस, टेंस और 100 के, फिर हमने 426 और 352 को इसमें रख दिया, फिर हमने ऐड करा तो हमारे पास आया 778। तो 778 हमारा आंसर हो गया। अब बच्चों यहाँ पे ये एक्सरसाइज है।
लेट्स ट्राई दीज। फर्स्ट है 132 प्लस 545, तो वंस प्लेस को पहले ऐड करते हैं, तो 5 प्लस 2 कितना होता है 7, तो यहाँ लिख देंगे हम 7। 3 प्लस 4 कितना होता है बच्चों 7। 5 प्लस 1, 1 प्लस 5 होता है बच्चों 6, आंसर आ जाएगा आपका 677। नेक्स्ट देखते हैं 325 प्लस 464, 5 प्लस 4 इज 9, 6 प्लस 2 इज 8, 3 प्लस 4 इज 7, आंसर हो जाएगा आपका 789। इस तरीके से बच्चों ये सारे हैं, आप इसे खुद से ट्राई करना। एक और देख लेते हैं हम, 850 प्लस 127 प्लस 022, इसमें बच्चों क्या है 3 डिजिट नंबर भी है प्लस 3 नंबर भी है। तो पहले हम वंस प्लेस को ऐड करते हैं, 0 प्लस 7 प्लस 2 क्या आ जाएगा आपका 9, 5 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9, 5 6 7 8 9। नेक्स्ट इज हंड्रेड्स प्लेस, 8 प्लस 1 प्लस 0, ये भी हो जाएगा आपका 9, आंसर विल बी 999। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब आता है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन। अब हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। फर्स्ट है बच्चों, अरुण हैज 220 स्टैम्प्स, अरुण के पास 220 स्टैम्प्स है उसकी एल्बम में, उसके फादर ने उसे 140 स्टैम्प्स और दे दी, तो उसके पास अब कितनी स्टैम्प्स हैं। तो बच्चों उसके पास पहले 220 है, उसके फादर ने उसे और दे दी, तो अब उसके पास कितनी बची। तो हमें टोटल निकालने के लिए क्या करना होगा एडिशन, ऐड करेंगे हम इन दोनों को। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे उसके पास कितनी है 220, उसके फादर ने उसे 140 दी, जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360, तो उसके पास टोटल कितनी स्टैम्प्स हो गई अब 360। नेक्स्ट देखते हैं, अंकुर हैज 456 मार्बल्स, अंकुर के पास 456 मार्बल्स है, राधा ने उसे राधा के पास 120 मार्बल्स है, हाउ मेनी मार्बल्स डू दे हैव ऑल टुगेदर, उन दोनों के पास मिलाकर कितने मार्बल्स होंगे। तो इसमें क्या करना होगा बच्चों, हमें ऐड करना होगा। अंकुर के पास कितने हैं बच्चों 456 है, और राधा के पास है 122, टोटल निकालने के लिए वी विल ऐड देम। 6 प्लस 2 कितना होता है बच्चों 8 होता है, 5 प्लस 2 कितना होता है बच्चों 7, 4 प्लस 1 होता है बच्चों 5, तो टोटल कितने मार्बल्स हो गए उनके पास 578। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है रोहित हैज अ बॉक्स कंटेनिंग 154 क्लोथ्स, रोहित के पास एक बॉक्स है जिसमें कितने क्लोथ्स हैं 154। आंचल के पास एक बॉक्स है जिसमें 323 क्लोथ्स हैं, हाउ मेनी क्लोथ्स आर देयर इन ऑल, उनके पास टोटल कितने क्लोथ्स हैं। तो टोटल निकाल लेंगे बच्चों हम, अंकुर रोहित के पास है बच्चों 154 और आंचल के पास है 323, ऐड करेंगे 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, तो टोटल क्लोथ्स कितने हो गए 477। बच्चों बाकी आप खुद से ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है। अब आता है एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय रीग्रुपिंग। अब हम देखेंगे कि रीग्रुपिंग क्या होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ऐड 38 एंड 26, 38 को बच्चों हम 3 10s एंड 8 1s भी लिख सकते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। इसी तरीके से 26 को हम 2 10s और 6 1s लिख सकते हैं। अब हम 1s वालों को ऐड करेंगे, 8 प्लस 6 कितना होता है 14 होता है। आप देखेंगे बच्चों 14 जो है 10 से बड़ा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम रीग्रुपिंग करते हैं। रीग्रुपिंग में क्या होता है, जो ये टेंस वाला होता है बच्चों, इसको हम भेज देते हैं टेंस वाली जगह में, तो 1 चला जाएगा हमारा टेंस में। तो जब हम इनको ऐड करेंगे बच्चों 3 प्लस 2 कितना है 5 है, अब 5 में हम 1 मोर ऐड करेंगे क्योंकि ये वाला इधर आ गया है, तो कितना हो जाएगा 6, तो आंसर आ जाएगा आपका 6 10s, और यहाँ बच जाएगा बच्चों 4 1s, तो यहाँ बच जाएगा 4 1s। आंसर क्या बच जाएगा आपका, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 38 प्लस 26 विल बी 64।
आइए बच्चों यहाँ पे अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला है एट 26 एंड 67। 26 को हम क्या लिखेंगे, 2 टेंस 6 वंस, 67 को 6 टेंस 7 वंस। अब बच्चों 6 प्लस 7 कितना होता है, 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 वंस। 6 प्लस 2 कितना होता है, 8, ये हो जाएगा 8 टेंस। अब बच्चों यहां से 1 कहां चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 में 1 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 टेंस, और यहाँ क्या बच जाएगा, 3 वंस। तो आंसर क्या हो जाएगा, 26 प्लस 67 विल बी 93। एक और देख लेते हैं, एट 38 एंड 25। 38 will be 3 tens 8 ones, 25 will be 2 tens 5 ones, 8 plus 5 will be 13, यहाँ हो जाएगा 13 ones, और यहाँ हो जाएगा 5 tens। अब 1 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 tens, यहाँ बच जाएगा 3 ones। आंसर क्या हो जाएगा 63। बच्चों बाकी सारे आप खुद से ट्राई करना, ये आपके होमवर्क है। अब आ जाता है कॉलम ऐड, इसमें भी अब हम रीग्रुपिंग देखेंगे। एग्जाम्पल है 29 एंड 57 को ऐड करना है। एडिंग वंस, हम वंस को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 7 विच इज 16। 16 क्या होता है, 10 प्लस 6 होता है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 10 और 6 वंस लिख सकते हैं बच्चों। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, ये टेंस प्लेस है तो ये 1 10, ये वंस प्लेस है तो ये 6 वंस। तो हम क्या करेंगे, अब जो 1 10 है, ये वाला जो है, इसको हम ले जाएंगे टेंस की जगह पे, राइट, लीविंग 6 अंडर वंस, ये यहाँ पे बच जाएगा। जब हम टेंस को ऐड करेंगे बच्चों अब, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 5, क्या हो जाएगा, आंसर 8 हो जाएगा। हेंस हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 86। यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। पहला है बच्चों 29 प्लस 57, तो 9 प्लस 7 क्या होता है बच्चों, 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, और तो बच्चों ये 1 कहाँ चला जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, टेंस प्लेस का है क्योंकि ये आ जाएगा टेंस प्लेस में, ये आ जाएगा इधर। अब हम करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 5, कितना हो जाएगा 8, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये बचेगा आंसर आपका दिस एंड दिस, ये तो ऊपर चला गया था, तो आंसर विल बी 29 प्लस 57 86। क्लियर। अब नेक्स्ट है बच्चों 34 प्लस 29, तो हम पहले टेंस प्लेस वंस प्लेस को ऐड करेंगे, तो 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। फिर ये 1 कहाँ चला जाएगा, इधर 1 टेंस प्लेस में चला जाएगा। अब इन्हें ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 6, आंसर क्या बचा 63। तो 34 प्लस 29 विल बी 63। बच्चों बाकी सारे आप खुद से ट्राई करना। दिस विल अब आता है एडिंग मोर देन 2 नंबर्स। अभी तक हम 2 नंबर्स को ऐड कर रहे थे, अब हम मोर देन 2 नंबर्स ऐड करेंगे विद रीग्रुपिंग। तो देख लेते हैं यहाँ पे बच्चों। फर्स्ट है 28 प्लस 46 प्लस 19, तो बच्चों वंस प्लेस को ऐड करेंगे हम पहले, तो 8 प्लस 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 23। 8 प्लस 6 होता है बच्चों आपका 14, 14 प्लस 9 होता है 23, तो 3 आपका यहाँ रह जाएगा और 2 आपका चला जाएगा ऊपर, राइट। अब आप इनको ऐड करोगे, तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, आंसर विल बी 93। नेक्स्ट देख लेते हैं 49 प्लस 23 प्लस 58, वंस प्लेस को पहले ऐड करेंगे, 9 प्लस 3 प्लस 8 विल बी 20, बिकॉज 9 प्लस 3 विल बी 12,
12 प्लस 8 विल बी 20। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इधर रह जाएगा और 2 पर चला जाएगा टेंस वाला। अब हम इन्हें ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 2 प्लस 4 6, 8, 8 प्लस 5 13। तो आंसर विल बी 130। बच्चों बाकी सारे आप खुद से ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है। अब आता है एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर बाय रीग्रुपिंग। अब हम देखेंगे कि 3 डिजिट नंबर को रीग्रुपिंग के साथ कैसे ऐड करते हैं। बच्चों मेथड बिल्कुल सिमिलर है, बस अब नंबर इंक्रीज हो गए हैं, तो सबको अब अलग अलग करेंगे। पहले 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा बच्चों? 5 प्लस 8 हो जाएगा बच्चों 13। तो 3 आपका इधर रह जाएगा, 1 चला जाएगा ऊपर। अब 1 प्लस 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 12। तो आपका 1 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। 1 प्लस 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 8। तो आंसर आ जाएगा आपका 823। नेक्स्ट देख लेते हैं 689 प्लस 266। 9 प्लस 6 कितना होता है बच्चों आपका? 15। तो 1 इधर आ जाएगा, 5 नीचे रह जाएगा। 1 प्लस 8 प्लस 6 कितना होता है? 15। तो फिर से 1 आपका ऊपर चला जाएगा और 5 आपका नीचे रह जाएगा। अब 1 प्लस 6 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 9। आपका आंसर आ जाएगा 955। बच्चों बाकी सारे आप खुद से ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है। अब आता है एडिंग मोर देन 2 नंबर्स। अगर आपको 2 से ज्यादा नंबर को ऐड करना हो तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पे एक एग्जाम्पल वो देख लेते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट इज 254 प्लस 147 प्लस 333। तो पहले हम देखेंगे कि 4 प्लस 7 प्लस 3 कितना होता है? ये होता है 14। तो 1 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे रह जाएगा। फिर है 1 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा? 13। तो 1 ऊपर और 3 नीचे। अब है 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका 7। तो आंसर विल बी 734। एक और देख लेते हैं 423 प्लस 275 प्लस 148। तो पहले हम करेंगे वंस वाले ऐड। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 8, ये हो जाएगा आपका 16। तो 1 ऊपर 6 नीचे। नेक्स्ट 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा? 14। तो 1 ऊपर 4 नीचे। नेक्स्ट इज 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, दिस विल बी 8। आंसर विल बी 846। बच्चों बाकी सारे आप खुद से ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट इज वर्ड प्रॉब्लम ऑन एडिशन। अब हम देखेंगे कि एडिशन में वर्ड प्रॉब्लम हम कैसे करते हैं विद 3 डिजिट और 3 नंबर्स। पहला है फ्रॉम एन एप्पल 3 शुभम पिक्ड अप 114 apples. From an apple tree शुभम picked up 114 apples. तो शुभम ने एक एप्पल ट्री से कितने एप्पल्स लिए? 114। सुमित ने 247 एप्पल्स लिए। अंकुर ने 194 एप्पल्स लिए। तो हमें बताना है कि उन्होंने टोटल कितने एप्पल पिक करे। तो हम ऐड करेंगे बच्चों टोटल निकालने के लिए। तो 114 प्लस 247 प्लस 194 करेंगे। तो 4 प्लस 7 प्लस 4 करेंगे सब, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 15। तो 1 ऊपर चला जाएगा और 5 आपका नीचे रह जाएगा। फिर आप करोगे 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 15 अगेन। तो 1 ऊपर रह गया और 5 आ गया नीचे। फिर आप करोगे 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 5। तो आंसर आ गया टोटल 555 एप्पल्स। एक और देख लेते हैं। इन अ स्टॉक देयर आर 125 kg ऑफ मैंगोज। एक स्टॉक में 125 kg ऑफ मैंगोज है।
160 kg ऑफ एप्पल्स हैं और 250 kg ऑफ पपायाज हैं। तो हमें कितना निकालना है, क्या निकालना है, हमें टोटल वेट निकालना है फ्रूट्स का। तो टोटल वेट निकालने के लिए हम अगेन ऐड करेंगे। तो कितने मैंगोज हैं, 125 kg ऑफ मैंगोज हैं, 160 kg ऑफ एप्पल्स हैं, 250 kg ऑफ क्या है, पपायाज हैं। राइट, अब सबसे पहले हम ये ग्रुप बना लेते हैं इनका। ये है बच्चों वंस वाला ग्रुप, ये है टेंस वाला ग्रुप और ये है हंड्रेड्स वाला ग्रुप। इसको हमें ऐड करना है। तो 5 + 0 क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। यहाँ पे कोई रीग्रुपिंग नहीं हुई। 2 + 6 + 5 ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, 18। तो 8 इधर रह जाएगा बच्चों, 1 ऊपर चला जाएगा। अब 1 + 1 + 1 + 2 कितना हो जाएगा आपका, 5। तो ये हो जाएगा 5। तो टोटल कितने केजीज ऑफ एप्पल है, कितने केजीज ऑफ फ्रूट्स हैं, 585 केजीज ऑफ फ्रूट्स हैं। बाकी सारे बच्चों आप खुद से ट्राई करना, ये सिमिलर है। बच्चों यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उसे टिक करना है। फर्स्ट इज 14 + 24। तो 14 + 24 क्या हो जाएगा आपका, 14 + 24 will be 4 + 4 8, 1 + 2 is 3. Answer will be 38. 2 hundreds, 110, 3 ones क्या है, 213 is ऑप्शन नंबर बी। बाकी दोनों बच्चों आप खुद से ट्राई करना। ये कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स है बच्चों एडिशन पे। देयर आर 215 बॉयज, 215 बॉयज हैं, 119 गर्ल्स हैं एक स्कूल में। हमें निकालना है कि कितने चिल्ड्रन हैं उस स्कूल में। ऐड करेंगे, बॉयज कितने हैं 215, गर्ल्स कितनी है 119, इनको ऐड करेंगे। ये है बच्चों वंस का ग्रुप, ये है टेंस का ग्रुप, ये है हंड्रेड्स का ग्रुप। वंस वाले करेंगे बच्चों 5 + 9 कितना आ जाएगा 14। तो 1 बच्चों ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे रह जाएगा। अब 1 + 1 + 1 हो जाएगा 3, 2 + 1 हो जाएगा 3। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 334। बच्चों बाकी सारे आप खुद से ट्राई करना, ये सिमिलर है, दे आर ऑल बेस्ड ऑन एडिशन। बच्चों यहाँ पे मेंटल मैथ्स है, आपको इन्हें ऐड करना है, डबल करना है बच्चों। तो 2 + 2 क्या होता है 4 होता है, 3 + 3 6 होता है, 4 + 4 8 होता है, 5 + 5 10 होता है। Fill in the blanks by observing the pattern. So 3 + 3 is 6, 4 + 3 is 7, 5 + 3 is 8। तो पैटर्न बन रहा है 6 7 8। इसी तरीके से बच्चों आप बाकी सारे ट्राई करना। अब बच्चों यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट आ जाता है, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। फर्स्ट इज 200 4 10 6 ones। तो ये क्या हो जाएगा 200 4 10 6 ones, ऑप्शन नंबर बी। 660 इज ऑप्शन नंबर सी। बच्चों बाकी के दो आप खुद से ट्राई करना। फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। ग्रेटेस्ट नंबर क्या है बच्चों 999। आंसर विल बी 999। द नंबर कमिंग लेटर व्हाइल काउंटिंग इज, जो बच्चों नंबर बाद में आता है काउंटिंग में वो होता है ग्रेटर। लास्ट बच्चों आप खुद से ट्राई करना। अब आता है ट्रू और फॉल्स। 100 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। 100 बच्चों स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, दिस इज ट्रू बिकॉज 100 से पहले आता है 99 जो कि 2 डिजिट नंबर होता है। सो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर ही हमारा 100 है, तो ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट इज द नंबर कमिंग लेटर व्हाइल काउंटिंग इज ग्रेटर। दिस इज ट्रू, जो नंबर बाद में आता है काउंटिंग में वो बड़ा होता है। बच्चों बाकी के दो आप खुद से ट्राई करना। अब आता है मैच द फॉलोइंग। 500 क्या है इसमें डी,
5 hundreds, 2 tens, 4 ones, ये है बच्चों 39 प्लस 40 प्लस 20, इसका आंसर है 99। बाकी के दो बच्चों आप खुद से ट्राई करेंगे, ये आपका होमवर्क है। इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।